Hey there, this is Panshu Verma, or let's get start our next lecture on mechanical properties of solid. Okay, it might be 6th lecture on it. Okay, और हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब ख़त्म होने क्यों आया है. ओके, इस लेक्चर के बाद हम बोर्ड के न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, बेसिकली आप फ्रॉम योर NCERT नोटबुक, ओके, सॉरी एक्सरसाइज बुक. ओके, और फिर अगले जो होंगे क्वेश्चन वो मेंस और नीट लेवल पे होंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद आपको 2 लेक्चर और मिलने वाले हैं इसी चैप्टर पे, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन और बोर्ड क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में देख चुके होंगे. ओके, लेकिन इस वीडियो के बाद देखेंगे आप लोग. तो मैं पहले थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं आप लोगों को. आप लोगों ने क्या पढ़ा है ना. आप लोगों ने स्ट्रेस पढ़ लिया है. स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया. 3 टाइप का आपने स्ट्रेस पढ़ा है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा है, शेयर स्ट्रेस पढ़ा है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा है. ओके, तीनों का फॉर्मूला सेम, फोर्स अपॉन एरिया. दोनों की इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? स्ट्रेन पढ़ा. स्ट्रेन की यूनिट क्या थी? कोई यूनिट नहीं थी. इसका फॉर्मूला क्या था? डेल एल अपॉन एल. डेल एल की यूनिट भी मीटर, एल की यूनिट भी मीटर, सो देर इज नो यूनिट ऑफ इट. ओके, ये डायमेंशन सॉरी यूनिट लेस है, वैसे डायमेंशन लेस भी है ये. ओके, डायमेंशन बोलोगे तो डायमेंशन भी कहाँ, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से आ गई. ओके, देखो डायमेंशन होने के लिए बेसिक नीड क्या है? यूनिट होना. इफ देयर इज नो यूनिट देयर इज नो डायमेंशन. कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो यूनिट लेस नहीं है बट डायमेंशन लेस है. ठीक है, एंगल है क्या? ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है. हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ें. ओके, तो स्ट्रेन 3 टाइप के हो गए. ओके, 3 टाइप के, जैसे स्ट्रेस उतने ही टाइप के स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक, ये आपने पढ़ लिया. उसके बाद आपने हुक्स लॉ पढ़ा. इतनी सारी चीज़ें यदि नहीं पढ़ी हैं तो जाके पहले उस लेक्चर को ढूंढो जिसमें आपके ये मैंने लिखवाए भी हैं, पढ़ाई हुए हैं. हुक्स लॉ के अंदर आपने इलास्टिसिटी पढ़ी और वहाँ पे हमें मिलने को देखने को मिला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. वहाँ पे हमें देखने को क्या मिला? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और ये भी कितने टाइप का? 3 टाइप का. जितने का स्ट्रेस, जितने का स्ट्रेन, उतने का ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, नाम अलग अलग बस. ये यंग्स मॉड्यूलस, ये कौन सा मॉड्यूलस? शियर मॉड्यूलस. ओके, या आप इसको क्या बोलोगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, और तीसरा बल्क मॉड्यूलस, जो किसके लिए आता है? वॉल्यूमेट्रिक के लिए आता है. ओके, क्लियर है? स्ट्रेस कहाँ पे प्रेशर के इक्वल था? वॉल्यूमेट्रिक में. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमेशा प्रेशर के इक्वल होता है. याद रखिएगा ये चीज़, ये कॉमन चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं. उसके बाद आपने क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैप्टर की, क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका टॉपिक का है. ओके, और इसको पढ़ाने के लिए मैंने 50 मिनट लिए थे शायद, उतना नेसेसरी. उससे कम में कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं बना के पढ़ा नहीं सकता अच्छे से. हाँ, मतलब ठीक है, किसी को अच्छे से पहले ही पता है, उसको हिंट चाहिए तो 10 मिनट में भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझा सकते हैं. बट बेटर एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन, यदि कोई पहली बार पढ़ रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ही नीड्स 50 और शी नीड 50 मिनट्स मिनिमम. ओके, उतना चाहिए. ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद अब इनको हटाते हैं और आज इस चैप्टर की थ्योरी का लास्ट टॉपिक लेते हैं. बेसिकली ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस राइट नाउ. ओके, इट इज़ डिडक्टेड पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ. ऑब्वियसली बात है, कटा है तो खड़ा हो गई नहीं ना. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ है, बेसिक भी समझ लो. ओके, पॉइजन रेशियो. ठीक है, पॉइजन एक साइंटिस्ट था, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल चीज़ कंसिडरेशन में लाई. ओके, जब भी हम किसी चीज़ को स्ट्रेच्ड करते हैं, बेसिकली राइट नाउ मैं स्ट्रेच
कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ बाहर ऐसे, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ओके, दो फोर्स आर हियर राइट नाउ ऑन द acting on this bar, okay, of length L. So basically its length is increasing, its length is increasing, but if I say something like कि इसका मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा, मास इज नॉट चेंज, मास इज नॉट चेंजिंग, मास इज नॉट चेंजिंग, बट यदि मैं बोल दूं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहा है और मास चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। जरा देखो, इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग, मास इज कांस्टेंट, टू मेक द रॉ कांस्टेंट ए शुड बी डिक्रीज्ड। यदि आपको डेंसिटी को सेम रखना है, कांस्टेंट बनाए रखना है, इफ यू वांट टू मेक इट कांस्टेंट, एंड एज यू नो मास इज नॉट चेंजिंग, आप मास इसमें डाल नहीं रहे हो तो मास इज नॉट चेंजिंग, मास इज अ कांस्टेंट टाइप ऑफ थिंग, एंड एल इज इंक्रीजिंग, एल इज अ वेरिएबल, इफ एल इज इंक्रीजिंग डेंसिटी विल डिक्रीज, if L is increased and A is also constant, then density will decrease, definitely it will decrease, it will decrease, हाँ या ना, because if A is constant and L is increasing, that means the volume is increasing, and mass upon volume is the density. If volume is increasing, that means density will decrease, because density is directly proportional to 1 upon volume, 1 upon volume, मतलब inversely proportional to the 1 upon to the volume. If volume increases, density will decreases. Okay? जनरल केस में हम ये देखते हैं, जनरल केस में हम ये देखते हैं बेटा कि इसकी वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होती, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, हमेशा करेंगे, आपके लेवल पे तो उसकी बात भी नहीं होगी, ठीक है। सो डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, डेंसिटी इज रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग, द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, लेंथ इज इंक्रीजिंग, मास इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो इट शुड बी डिक्रीज्ड, इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। और यही चीज़ हम नहीं देख रहे थे, हालांकि कॉमन प्रैक्टिकल्स में ये बात थी कि आपने लेंथ बढ़ा दी तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर डेंसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एलोंगेट कर दो इसको, ठीक है, इसको काफ़ी लंबा मतलब खींच के एकदम कटने को तैयार है, तो शायद उस टाइम में डेंसिटी में फ़र्क आ जाए, ठीक है, उस टाइम में डेंसिटी में कुछ फर्क आ जाए और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। ओके, ऑब्वियसली बात है डेंसिटी डिक्रीज होने वाली है इफ़ यू आर एलोंगेटिंग द वायर, ओके। और यदि आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, वहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये चीज़ में ध्यान रखना आप लोग, ओके। तो पॉइजन ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया और पॉइजन ने एक रेशो बना दिया अपना। क्या बनाया देखो ध्यान से। अच्छा, हमको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना था इस टॉपिक को, ठीक है, पॉइजन को वैसे भी नहीं पढ़ना, यदि सिलेबस में होता तब भी नहीं पढ़ना, जितना सिलेबस में होता उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ही सेड कि इफ़ देयर इज़ अ क्यूब, उसने एक क्यूब के लिए हमारे लिए एक्सपेरिमेंट दे दिया एक, कि भाई नन्हे मुन्ने बच्चे समझ लो आप लोग, क्यूब के लिए, क्यूब की क्या प्रॉपर्टी है, द ऑल साइड ऑफ अ क्यूब इज equal to each other, the all side of the cube is equal to each other, that means this is L, this is L and this is L, okay, I would say L is here, okay, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एक काम करते हैं, मैं इसको पकड़ के इधर से ऐसे खींच रहा हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग दिस लेंथ, ओके, लाइक दिस, कि भाई यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे इंक्रीमेंट इधर को दे दिया, ठीक है, इधर को दे दिया इंक्रीमेंट, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो चेंज
इसकी दोनों साइडों में भी आया होगा, आया ना? कुछ ना कुछ तो चेंज इसकी दोनों साइडों में भी आया होगा, हाँ या ना? जल्दी बोल। कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आया होगा दोनों साइड्स में। यहीं पाइजन ने बस बात मार ली, काम खत्म कर दिया, अपनी बात यहीं का मनवा ली उसने, क्योंकि इस साइड में भी थोड़ा चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। और ही सेड कि ये दोनों साइड कम होंगी, डिक्रीज होंगी इफ यू इंक्रीजिंग वन लेंथ। इफ यू इंक्रीजिंग वन लेंथ देन बोथ साइड विल डिक्रीज इक्वली। ये भी चीज, यही चीज है हमारे लिए अच्छी कि क्यूब लिया हमने, हमारे को टेंशन नहीं है इस चीज के लिए। क्यूब में जो डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा, ओके, यदि आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये दोनों बढ़ जाएंगे अपने आप ही, ओके, अपने आप बढ़ जाएंगे, ओके, क्योंकि चीज़ में चेंज नहीं आने वाला वहाँ पे उतना ज़्यादा है, ओके। सो मैं यदि इसको यहाँ पे फिलहाल इंक्रीज कर रहा हूँ, डेल्टा एल इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो जितना मैंने रेशो में इंक्रीज करा है ना इसको, डेल्टा एल बाई एल, दिस इज द रेशो और स्ट्रेन, ओके, ये स्ट्रेन, ओके, इसी के हिसाब से एक चेंज आएगा उधर भी, ठीक है, उसके हिसाब से भी एक चेंज आएगा उधर, और दोनों साइडों में जो चेंज होगा वो सेम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द चेंज विल बी इक्वल टू दिस चेंज, ना 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 ना, इसमें मैंने जो इंक्रीमेंट किया उतना ही डिक्रीमेंट दोनों में आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आई एम सेइंग कि द चेंज इन बोथ साइड विल बी सेम, इन दोनों में जो चेंज होगा वो सेम होगा, इससे सेम होगा ये नहीं पता, हो सकता है चेंज सेम, लेकिन होगा नहीं कभी भी। क्यों नहीं होगा देख लोगे, आप पता कर लोगे जब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी ना पॉइजन रेशियो की, तब आपको दिमाग में आ जाएगा कि ना, कभी भी इनमें जो चेंज आया वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया ना। जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा, समझा दूंगा क्यों, ओके। फिलहाल याद रखो कि इन दोनों में जो चेंज आएगा वो सेम होगा, बट दैट सेम चेंज इज नॉट इक्वल टू दैट चेंज, ओके, ये भी चीज पता करी। और उसने पॉइजन ने एक चीज बना दी, उसने बोला कि पॉइजन रेशियो, म्यू बोल दिया उसने, ओके, म्यू इज द सिंबल ऑफ पॉइजन रेशियो। ही सेड कि पॉइजन रेशियो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा था आपको अच्छे वर्ड्स में बताना, टेंजेंशियल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। मैं और डीप में जा रहा था आपके लिए, लेकिन मैं रुक गया हूँ क्योंकि सिलेबस से बाहर जा चुका है, ज़्यादा डीप में जाना चाहिए फायदेमंद नहीं है, ओके, ठीक है। चलिए तो अभी देखो ये लेटरल स्ट्रेन क्या है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब है कि जो लॉन्गिट्यूडनल की वजह से रिमेनिंग टू साइड्स में चेंज आया है उसको हमने लेटरल स्ट्रेन बोल दिया, बस। यदि कोई रॉड होती ऐसे, ठीक है, ऐसे, इफ आई एम इंक्रीजिंग लेंथ एल, तो वहां पे लेटरल स्ट्रेन होता है एरिया वाला, क्योंकि एरिया डिक्रीज करेगा ना, एरिया में भी स्ट्रेन आएगा अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वही रहता आपका, समझे। लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए समझ में आया। लेटरल स्ट्रेन क्या है, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं जिनमें इसकी वजह से चेंज आ रहा है। लेटरल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन इन remaining two other sides in cube due to the longitudinal strain. One of my student asked me कि सर ये जो आप पार्ट पढ़ा रहे हो जो ख़त्म कर दिया गया है एनसीईआरटी से, वाई आर यू टीचिंग दीज थिंग्स, ओके, बिकॉज ये मेरी ड्यूटी है आपको कंप्लीट पैकेज देना, ठीक है। कंपटीशन में यदि क्वेश्चन आने लगा पॉइजन रेशियो से, तो गालियाँ मैं ही सुनूंगा वहाँ पे आपसे, और कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। हम मुझे ही सुनाने वाले हो, मुझे पता है। आगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, हटा दूँ अब इसको, तुम फालतू का जाना नहीं रहेगा। चलिए देखिए,
मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस मेरे को यहाँ देना चाहिए, ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अंदर को दे देंगे, पॉजिटिव रखना है अपने को, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो म्यू जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स और ई जेड अपॉन ई एक्स। Basically it will always be negative, but I am not placing the negative sign here because ये अपने आप एक नेगेटिव लेके आएंगे, लेकिन टीचर्स बोलते हैं कि स्ट्रेन शुड बी इन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर पॉजिटिव रहना चाहिए इसलिए नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि इसके पास खुद से एक नेगेटिव होगा ना ऊपर वाले के पास। यार देखो, जब आप ई एक्स पॉजिटिव होगा ना, यदि ई एक्स कैसा होगा, डेल्टा एल इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एल तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन और सब में तो डिक्रीमेंट है ना, और सब में तो डिक्रीमेंट है, तो वहाँ का डेल्टा जो होगा वो निगेटिव आएगा, इसलिए निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा। ऐसा उनका सोच है, ऐसा कुछ करना होता नहीं आप लोगों को, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, ओके। आई एम नॉट मेकिंग यू कन्फ्यूज्ड। सो फ्रॉम हियर यू कैन से ई वाई इक्वल टू म्यू इंटू एक्स और ई जेड इज ऑल्सो म्यू इंटू ई एक्स। क्लियर है? Okay, so right now we are going to see what is the maximum value of this Poisson ratio. Okay, कोई टीचर जल्दी से बोलता नहीं है इस डेरिवेशन को, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं डेरिवेशन में हो क्या रहा है। हटा दूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ किताबों में, हालांकि आजकल तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, हम लाइक बहुत बिजी टाइप का चल रहा हूँ मैं, ठीक है, घर में बहुत फंक्शन हो रहे हैं, शांति मिल नहीं रही है। आज शांति है, मैं सोचा 3-4 लेक्चर आज ही बना के रखूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू, पॉइजन रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे आप, एंड दैट विल कम इक्वल टू 0.5, दैट मीन्स हाफ के इक्वल आएगी। आप वहाँ से जान पाओगे कि वो कभी भी इक्वल नहीं होने वाले। ई जो ये यहाँ पे आने वाला है ई वाई, और ये अंदर हमारा ई जेड, और यहाँ पे ई एक्स, ठीक है। तो यू गेट टू नो कि ई एक्स विल बी मैक्सिममली 2 times टू द ई वाई और ई जेड। देखोगे यार, देखोगे, सब देख लोगे आप लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से, जहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई। यदि इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल साइड, ओके, एल बेस और एल हाइट, एल क्यूब। इट वाज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, आई शुड से इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ओके। चलो जरा मेरे को बताओ डेल्टा एल एक्स कितना होगा, डेल्टा एल एक्स कितना होगा। कई बच्चे कंफ्यूज, लेकिन हम होने नहीं देंगे। क्या इतना होगा, ई एक्स इंटू एल, याद करो, डेल्टा एल अपॉन एल विल बी ई, सो डेल्टा एल कितना होगा, ई इंटू एल, समझ में है ना। जैसे ही ई वाई, मैं वाई क्यों लगा दे रहा हूँ, एक्स क्यों लगा दे रहा हूँ, बिकॉज दे आर डिफरेंट, पीपल सेड कि सर ई वाई और ई जेड तो इक्वल होंगे तो उनको एक कर दो। नहीं करना, मैं रुक जाओ, थम जाओ, करेंगे इक्वल करेंगे, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं करना मैं आपको चाह रहा, ओके। फ्रॉम पॉइजन रेशियो, भाई तुम्हें पता है ई वाई और ई जेड इक्वल टू म्यू इंटू ई एक्स, है ना, हो गया इक्वल, इसलिए मैं रख नहीं रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है, एक स्टेप ही तो बड़ा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए जरा मेरे को बताओ, अब मेरे को जरा बताओ कि इसकी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या होगा इसकी, न्यू साइड, न्यू बेस और न्यू हाइट, या न्यू विड्थ, न्यू बेस और न्यू हाइट, ये बोलो। चलिए जरा एक्स एक्सिस भी लेंथ देखो कितनी होगी, पहले थी एल, अब खींच के डेल्टा एल हो गई। डेल्टा एल की वैल्यू ई एक्स इंटू एल, बोलो जरा। हाँ सर, भाई पहले क्या थी एल,
अब कितनी है, एल प्लस डेल्टा एल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज ई एक्स एल। राइट नाउ वाई एक्सिस वाली देखो, पहले थी एल, अब डिक्रीज हो गई, और अब कितनी हो गई, म्यू ई एक्स एल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही वाई ई माइनस एक्स एल। मैं आपको पहले बोल चुका था कि इफ यू आर इंक्रीजिंग दिस दे विल गोइंग टू डिक्रीज, इफ यू आर डिक्रीजिंग इट दे गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। ओके, और दोनों जितना इंक्रीमेंट होता है वो थोड़ा इसमें बढ़ जाता है। ओके ओके, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तीनों जगह से एल 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 कॉमन ले लो। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस इज, दीज आर थिंग्स आर इक्वल, तो यहाँ से स्क्वायर बन सकता है। ओके, सो पहले एक काम कर लो, चलो इसका स्क्वायर ही खोलो, एल कॉमन। ओके, 1 प्लस, फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कई बच्चों का सर 1 प्लस, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1 प्लस ई एक्स। ओके, यहाँ से भी एल स्क्वायर कॉमन ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ये क्या बनेगा, 1 माइनस म्यू ई एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। देखो ना कभी बोलना नहीं होता मेरी लेक्चर में, ठीक है, कभी मत बोलना, ठीक है। जैसे गाना है ना, वो कभी अलविदा ना कहना, जस्ट लाइक दैट, डोंट से ना 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 ना। वी फाइनल की बात करें, एल एल स्क्वायर एल क्यूब। ओके, दिस इज 1 प्लस ई एक्स। व्हाट इज दिस, 1 माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस। यदि मैं यहाँ पे इसको एक तरीके से रखूँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सो हमने एक जगह यूज़ किया था इसको, कहाँ यूज़ किया था, ग्रेविटेशन में इसको यूज़ किया था हमने। कहाँ यूज़ किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। कहाँ यूज़ किया था, स्मॉल हाइट्स के लिए, जब हम जी का वेरिएशन निकाले थे, वहाँ पे वैल्यू आई थी 1 माइनस 2g अपॉन एच समथिंग, 2h अपॉन जी, उल्टा बोल दिया मैंने, 1 माइनस 2h अपॉन जी। याद कर लो, वहाँ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम है ये, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। कब लगती है, जब x इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना रखूँ, x इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली क्लोजर टू 1, क्लोजर टू 0। ठीक है, हम इसको एक रोड डाला, व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ऑलमोस्ट 0, ठीक है, तब हम ये काम कर सकते हैं। आगे कर सकते हैं। अरे मान लो यार मेरी बात, म्यू बहुत छोटा है पहले से, और स्ट्रेन अपने आप में बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल देंगे 1 माइनस 2 म्यू एक्स। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, सो चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। एल क्यूब इज द इनिशियल वॉल्यूम, तारे गिन गिनी याद से तेरी मैं ताजा गारा तानू, रुक न पावा अखियां बिचू गमतियां बरसातानू, ओ हो। अच्छा लगा लो ये एक्स। क्या कर दिया मैंने, 1 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, -2 म्यू ई एक्स। ओके, और ये हो जाएगा टर्म -2 म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि दिस 2 म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं फिगर को, हटा चुका हूँ मैं फिगर को, क्योंकि गेज पे छुआ चलेगा। दिस थिंग 2 म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, अगेन द थिंग कि जस्ट लाइक दैट कि भाई आप लोग 1.1 का स्क्वायर करोगे, दैट विल कम इक्वल टू 1.01, मतलब उससे भी छोटा। ओके, सो जब आप स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हो तो यू विल गेट लेस क्वांटिटी, और ठीक है, और लेस क्वांटिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो अपन लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, यही तो फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स है, स्वाद इंडिया का 2 म्यू ई एक्स। क्या दिक्कत, उसको नेग्लेक्ट कर, हटा पक यहाँ से, जिसकी जरूरत नहीं है, जो हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं ना उसको हटा दें। देखो म्यू और ई बोथ आर स्मॉल क्वांटिटीज एंड द स्क्वायर ऑफ दीज क्वांटिटीज विल बी मोर स्मॉल। ओके, ये इसकी वैल्यू यदि मैक्सिमम की बात करूँ तो 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25,
समझे, और दिक्कत, ठीक। तो इसलिए हम नहीं करेंगे झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। ओके, सो आ गया हमारा आंसर, आ गया, डोंट वरी। ओके, प्लस, अच्छा यहाँ से एक काम करो, क्या कॉमन आ सकता है आपका, म्यू कॉमन आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा। सब तो कॉमन आ ही गया, क्या बचा। अच्छा यार यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की हुई है क्या, यहाँ पे कुछ बचना चाहिए था ज़्यादा। यहाँ पे म्यू कहाँ से आ गया, वही तो मैं देख रहा, म्यू कॉमन कैसा है, हाथ से कई बार चला जाता है ना डेरिवेशन, तो कुछ लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ करा है, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर म्यू कहाँ गया, भाई ये मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी 1 आया, ई एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो ई एक्स ही तो आएगा, म्यू कहाँ से आ जाएगा, मैंने म्यू गलती से लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत। ओके, सो और ई एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करी तो वो स्क्वायर हो गया, म्यू का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर दे रहा हूँ। और तो सब ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो ये आ गया। ओके, सब मल्टीप्लाई ठीक है और सब ठीक। ओके, सो नाउ अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, व्हाट वाज सेइंग, आई सेड कि ये कोई रॉड है, इसी रॉड की बात कर लेते हैं, इसी से एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इफ़ आई डू इंक्रीज इट, ओके, 2 थिंग्स कैन बी हैपन हियर, कि इफ़ भी नहीं बोलूँ मैं, यदि मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके, बेसिकली मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो इंक्रीमेंट का ही लिया है, तो इफ़ आई डू दिस थिंग, तो यहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम रहने वाला है हर जगह पे, ठीक है, क्योंकि पॉइजन रेशियो अब हट चुका है तो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, तो वॉल्यूम हमारा सेम रहे, एक तो ये होगा। इफ वॉल्यूम इज सेम दैट मीन्स वी एफ और वी आई इज इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स, ध्यान से सुन लो इन चीज़ों को, इसी पे इसका आगे की चीज होगी स्टार्ट। ओके, देन वी एफ और वी आई इज इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस वैल्यू 1 प्लस ई एक्स 1 माइनस 2 म्यू विल बी इक्वल टू 1। 1 की मल्टीप्लाई वी आई में और वी एफ आ गया। ओके, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। अब कहाँ से आ गया इंक्रीमेंट, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम इंक्रीज ऐसे होगा कि इसकी जब आप इंक्रीज करोगे ना लेंथ, तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज नहीं हो सकती कभी भी, या तो रिमेन सेम रहेगी, यदि सेम रही तो वॉल्यूम सेम, बट इफ डेंसिटी इज चेंजिंग, और राइट नाउ इफ यू आर increasing the length of the rod, okay, so right now the density is definitely decreasing, okay, decrease ही कर सकती है, there is no other way to the bar, so to make its density increased और कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कर ले, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकती, डिक्रीज ही कर सकती है, और कोई वे उसके पास है। ओके, सो तो डिक्रीज यदि डेंसिटी हुई तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, that means mass is not going to change, okay, mass is not going to change, mass के बारे में सोचना भी मत, mass is a constant thing, so the changing thing is volume is increasing, and if volume is increasing, इस पे बात करते हैं, if volume is increasing that means Vf is greater than Vi, then this multiple with the Vi should be greater than 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि भाई चाचो, समझ में आया कैसे आया? मैंने क्या बोला कि यदि वॉल्यूम सेम है, मतलब ये इक्वल है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और यदि वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, ठीक है, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ओके, लेंथ इंक्रीमेंट की, तो डिक्रीज तो होगा ही नहीं, तो इफ वी एफ इज लार्जर देन वी आई देन इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी तो होगा। 1 से ज़्यादा की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो वी एफ इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू वी आई। 0.5 की मल्टीप्लाई होगी तो आधा रह जाएगा। जब सोचो यदि ये टर्म 1 से छोटी होगी, ये टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वी आई में, ओके, यहाँ पे भी तो वी आई में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा, छोटी आएगा ना वॉल्यूम, 1 से बड़ा हुआ तो बढ़ाएगा। ओके, ठीक है, चलिए ये टर्म समझ में आ गई होंगी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आगे की बात हो रही है। यदि ये पूरा टर्म 1 से बड़ा है तब सोचो जरा,
1 माइनस 2 म्यू का बात क्या करें, 1 को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 0। ये चीज क्या होगी, इक्वल टू 0 और ग्रेटर टू 1, सॉरी इक्वल टू 0 और ग्रेटर टू 0। ओके, यही दो चीज हो सकती है। 1 को उधर ले गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। ओके, सुनते जाओ, ई हटाओ, 1 माइनस 2 म्यू की बात करो। 1 माइनस 2 म्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। ओके, ई 0 होने वाला नहीं है, ई तो एक कांस्टेंट चीज है जो आपने कर दिया। ई को ही 0 कर दिया तो सब कुछ ही 0 है यार, फिर एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हो भाई खींचा है तो ई तो आएगा ना, ई तो आएगा। चलिए, म्यू 2 म्यू को उधर ठाक ले जाऊं, टेक 2 म्यू देयर, क्या होगा? और यही तो प्रूफ करना था, और यही तो प्रूफ करना था। म्यू की वैल्यू आ गई 0.5, मैक्सिमम वैल्यू है, अपर लिमिट है, वो अपर लिमिट है 1/2 तक हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। मे बी म्यू इज लेस देन 1/2 बट इट कांट बी ग्रेटर देन 0.5, दैट मीन्स 0.2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द म्यू, इज इट? यस इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। ओके, यही मैक्सिमम वैल्यू है, और इसी डेरिवेशन को करते करते हमें काफ़ी देर हो चुकी है और हम करने की कोशिश बहुत देर से कर रहे हैं। ओके, सो आपको पॉइजन रेशियो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा था हमने, क्यूब लिया, क्यूब का वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम को कंपेयर करा, कंपेयर करके एक चीज़ ले आए, कंपेयर करके फिर यहाँ से एक बात करी हमने कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं। ओके, सो VF कैन नॉट बी लेस than VI. Right? Remember this thing कि VF cannot be less than VI. Okay? आखिरी के 2 मिनट, ठीक है, बस समझा ही रहा हूँ, दोबारा से आ गया, मैं कट किया होगा वीडियो, हो जाता है, कॉल आई उठाना पड़ता है। ओके, सो तो आपको समझ में आया, यही पॉइजन रेशियो है, यही वैल्यू है। और यहाँ से देखो जरा कि म्यू इंटू EX। ओके, सो मैं यहाँ का मिटा दूँ क्योंकि कोई काम का चीज़ नहीं है, जरा सी चीज़ बतानी है आप लोगों को, ठीक है ना? जरा याद करो, EY क्या था, म्यू इंटू एक्स, EZ क्या था, म्यू इंटू EX। म्यू की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 0.5 EX, 0.5 EX। ठीक, देखो जरा, देखो जरा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज़ को। ओके, ठीक। अच्छा, जरा EX की वैल्यू क्या थी वो भी याद कर लो। EX की वैल्यू क्या थी, डेल LX अपॉन L। ओके, यहाँ पे भी आप रख सकते हो डेल LX अपॉन L। EY की वैल्यू भी रख लो, डेल LY अपॉन L, डेल LZ अपॉन L। L से L मरा, खत्म कहानी हर जगह की। डेल LY इज इक्वल टू 0.5 ऑफ डेल LX, डेल LZ इज इक्वल टू 0.5 ऑफ डेल LX। मैं मीन्स कि इनमें जो चेंज आएगा दैट विल ऑलवेज लेस देन हाफ ऑफ दिस लेंथ, उससे हाफ ही होगा, उसके चेंज से हाफ ही होगा मैक्सिमम। उससे कम हो सकता है चेंज, लेकिन मैक्सिमम जो चेंज आएगा वो हाफ जाएगा उसके चेंज से। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। LX में जो चेंज आया वो चेंज डिवाइड हो जाएगा दोनों में, लेकिन वो कैसे डिवाइड होगा ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से बना रहा हूँ अभी, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड लेवल के क्या मतलब बुक के। ठीक है, तो करिए। थैंक यू एवरीवन।